केवल संपत्ति देना माँ बाप का काम नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी। अपने संस्कार, अपनी परंपराएं भी बच्चों को विरासत में दो। अब जैसे आपने सारी संपत्ति बच्चों को दे दी, बेटा ये खेत, ये प्लॉट, ये घर तुम्हारा, ये बैंक बैलेंस तुम्हारा, लेकिन जो आप रोज माला जपते थे, जो रोज आप भगवान का चिंतन करते थे, वो भी तो आपकी संपत्ति है। इसलिए जब बंटवारा में बच्चों को धन दौलत बांटा करो तो एक तुलसी का माला भी दिया करो, बेटा अब 4 माला तुम्हें जपना है। ये हम जपते थे ना, संपत्ति हमने अपनी तुम्हें दी तो ये माला भी तुम जपो। बंटवारे में हम रोज गाय की सेवा करते थे, अब तुम करना। हमारे दरवाजे से कोई कभी भूखा नहीं गया, अब ये जिम्मेदारी तुम पूरी करना। ये माँ बाप बच्चों को समझाएं। हमारे कुल देवता की पूजा ऐसी हमने की, अब तुम्हें करना। आजकल बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवियां कौन है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारा गोत्र क्या है, भूल गए। आप लोगों को पता है ना आपका गोत्र क्या है, पता है आपको? नहीं? अब यदि आप अपना गोत्र भूल गए, सोचिएगा, तो गोत्र भूल जाने का मतलब ये हुआ कि आप अपना मोबाइल नंबर भूल गए। अब आप कोई भी पूजा करोगे तो उसमें तो संकल्प बोलना पड़ेगा। आपको गोत्र पता है ना आपका? संकल्प होता है, उसमें गोत्र ही होता है। यदि गोत्र नहीं है तो फिर वो संकल्प कहां जाएगा? इसलिए ये सब परंपराओं से हर पिता का धर्म है कि वो अपने बेटे को अपने कुल देवताओं का ज्ञान कराए, अपने गोत्र का ज्ञान कराए, फिर वो बच्चा अपने बच्चे को कराए, वो बच्चा अपने बच्चे को कराए। यही परंपरा। अब आजकल सब कमाई में, पैसे में, संसार में इतने बिजी हो गए कि अपनी परंपराओं का खुद को ज्ञान नहीं। जब परंपराओं का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने को बंदर की संतान मान लोगे। डार्विन की थ्योरी, आप बोलोगे हम बंदर की संतान हैं। बंदर की संतान वो हो सकते हैं, हम सनातनी तो ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए हमारे यहां गोत्र है। इतने अज्ञानी मत बनिए कि अपनी परंपराएं भुला दो। बोलो हाँ भैया, याद कर लेना गोत्र, अपने दादा से, अपने ससुर जी से पूछ लेना। ससुर गए तो जेठ से पूछ लेना। जेठ को भी नहीं पता होगा तो गोत्र हो गया बम। बम पूछ लेना, कन्फर्म करना, और बच्चों को बताना कि बेटा ये तुम्हारा गोत्र है, कोई भी पूजा किया करो तो ये गोत्र। संकल्प होता है, अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए, तो अपना गोत्र बोलना पड़ता है, तब वह फल हमें पूरा पूरा प्राप्त होता है। ये सब इसलिए आजकल सब बाप बेटे को पैसा दे रहे हैं, बैंक बैलेंस दे रहे हैं, संस्कार कोई नहीं दे रहा है। जो मूल है वो समाप्त हो गई चीजें। तो आप सबका धन्यवाद। यहां देखो भागवत जी की पोथी पाठ बैठी, आज भागवत जी के पाठ पूरे हुए। आप कोई भी यज्ञ करोगे, कोई भी अनुष्ठान करोगे, संकल्प होगा, उसमें नाम होगा, गोत्र होगा। अभी 25 तारीख से फिर यहाँ भागवत जी के पाठ होंगे, पोथी पाठ। आप भी अपने माता पिता दादी दादा के नाम से भागवत जी का अनुष्ठान कराते रहिए। जो अपने माँ बाप के निमित्त कुछ नहीं कराता उन्हें पितृदोष होता है, और जो कराते रहते हैं शुभ कार्य वो पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कोई दोष ना हो। हम अपने पूर्वजों के लिए जीते जी भी करें माँ बाप की सेवा,
और जाने के बाद भी उनके नाम से उनके निमित्त कुछ ना कुछ शुभ कार्य करते रहें। यही हम सबका फर्ज है, यही हम सबका कार्य है। आजकल लोगों ने तर्पण करना छोड़ दिया, श्राद्ध कर्म करना छोड़ दिया, गाय को रोटी देना छोड़ दिया, कुत्ते को रोटी देना भूल गए। अब केवल दिन रात खुद का पेट भर रहे हैं, खूब सो रहे हैं और बस पैसा, हाय पैसा। आजकल 3 काम करता है व्यक्ति, पैसा कमाता है, खाता है, बच्चे पैदा करता है और जी भर के सोता है। ना तो पूजा करने का टाइम, ना ईश्वर को धन्यवाद देने का टाइम, ना तो पितरों को पानी देने का टाइम, ना सूर्य भगवान को लोटा भर जल चढ़ाने का टाइम, ना हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम, ना सुंदरकांड करने का टाइम, ना तो माथे पे तिलक लगाने का टाइम, ना गले में तुलसी की माला पहनने का टाइम, ना तो राम राम बोलने का टाइम, जय श्री कृष्णा बोलने का टाइम भी नहीं। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्यों गुड मॉर्निंग क्या है? राम राम बोलो भैया, जय श्री कृष्णा, सवेरा हो गया। दोपहर की राम राम, शाम की राम राम, क्या जरूरत है गुड मॉर्निंग की, गुड आफ्टरनून की, गुड इवनिंग की, गुड नाइट की? ज्ञान सब कुछ रखो। जब आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं तो जय श्री कृष्णा क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? हमारे पता कैसे चलेगा कि आप भारतीय हैं? मुसलमान टोपी लगाता है कहीं भी रहे दुनिया में। जब मुसलमान अपनी टोपी लगाना नहीं भूला तो तुम सनातनियों तिलक लगाना क्यों भूल गए? राम राम बोलना क्यों भूल गए? जय श्री कृष्णा बोलना क्यों भूल गए? ये तो तुम्हारा पतन है ना। ये तो सनातन का क्या हो गया? पतन हो गया। परंपराएं भूल गए हम लोग अपने। जब दीपावली आए तो अपने बच्चों को बताओ कि दीपावली क्यों मनाते हैं। होली आए तो बच्चों को बताओ होली क्यों मनाते हैं। ये परंपराओं का बोध बच्चों को कराओ। ये दादा दादी की, माता पिता की जिम्मेदारी है। समय निकाल के गीता पढ़ना, गीता पढ़ाना, ये सब जिम्मेदारियां थी। अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल पैसा कमाना जिम्मेदारी रह गई है। भगवान ने विवाह किया। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, देखो हमारा अपना इतिहास पता होना चाहिए। हम कौन हैं, हमारे भगवान कौन है, क्यों भगवान को भगवान कहते हैं। इन 7 दिनों में हमने लगभग सारी बातें बताई हैं आपको। आप कुछ भूल जाएं तो 7 दिन की कथा सुन लिया करो, सब कुछ आपको याद आ जाएगा। इसलिए हमारे यहां सत्संग है। हमारे यहां सब किताब खुली हुई है। भगवान को जान लो आराम से। कैसे भी आप पढ़ के समझ के अच्छी चीजें जान सकते हैं। भगवान कृष्ण के पहले पुत्र का नाम कौन है? क्या है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ। प्रद्युम्न जी कामदेव हैं। शंकर जी ने तीसरी आंख खोली ना तो कामदेव जल गए। कामदेव बोले कब तो मैं जल गया। शंकर जी की पास उनकी पत्नी रोई कि क्या करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगली बार जो द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर तुम्हारे इस पति का जन्म होगा। तो कामदेव जो हैं वो द्वापर में भगवान कृष्ण के बेटे बने और नाम रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न भगवान के पुत्र हैं और ये कामदेव हैं। इन्होंने सम्रासुर को मारा और रति से विवाह किया। भगवान का पहला विवाह किससे हुआ? रुक्मणी जी से। और दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती। जामवंत जी कब के हैं? त्रेता युग में थे। भैया जामवंत जी को जानती हो?
जानती हो? नहीं जानती हैं? हैं? सुखदेव जी के साथ रहते थे। किन के साथ रहते थे? सुग्रीव। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी अपनी सारी ताकत भूल गए थे। हनुमान जी अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति भूल गए। एक संत जी ने शाप दे दिया, सब भूल जाओगे। बचपन में बड़ा उधम करते थे ना हनुमान जी, तो संत जी ने शाप दे दिया, सब भूल जाओगे। अंजनी माँ ने कहा महाराज सब भूल जाएगा बच्चा तो कैसे अपनी रक्षा और बचाव करेगा। तब कहा कि यदि इसे कोई बूढ़ा कोई समझाएगा, बताएगा, याद दिलाएगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। जब हनुमान जी लंका के लिए रवाना हुए, अंगूठी ले ली राम से, पर हनुमान जी की ताकत उस समय थी नहीं, सोई हुई थी शक्ति। फिर हनुमान जी को कौन जगाया? जामवंत जी। काच उपसाधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो या तात तुम पाही। हे हनुमान, क्या चुपचाप खड़े हो? तुम्हारा जन्म राम की सेवा के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अब चलो लंका जाओ। जामवंत जी ने जगाया, हनुमान जी जाग गए। याद रखिएगा, ये जितने भी नौजवान हैं हमारे देश में, ये सारे नौजवान अपनी शक्ति भूल गए हैं। जब कोई समझदार इन्हें सही रास्ता दिखाता है तब ये सही रास्ते पर चल पड़ते हैं और दौड़ जाते हैं। इन्हें कोई जामवंत चाहिए, इन्हें कोई बूढ़ा जामवंत चाहिए। मैंने एक दिन बोला था ना कि हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए। यदि कृष्ण ना होंगे तो अर्जुन अर्जुन ही ना होंगे। यदि अर्जुन को कृष्ण ना मिलते तो अर्जुन की भी तो ताकत भूल गए थे। वो धनुष डाल दिया, मैं नहीं लड़ूंगा महाभारत। लेकिन अर्जुन को कौन मिले? कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया। यदि आपके जीवन में कृष्ण जैसे मार्गदर्शक नहीं है तो आप कितने भी पढ़ लिख लो, ताकत प्राप्त कर लो, पर सही गाइड नहीं है, सही मार्गदर्शक नहीं है, तो आप किस मार्ग पर चलोगे? इसलिए होता है सेनापति। सेना ताकतवर होती है पर सेनापति उसे रास्ता दिखाता है, इस रास्ते पर अब करना है, अब अटैक करना है, ये करना है। इसलिए आज के नौजवान लड़का लड़कियों को इन्हें कोई अच्छा मार्गदर्शक चाहिए। और मुझे लगता है कि माता पिता से बढ़िया कोई मार्गदर्शक हो नहीं सकता। इसलिए माँ बाप को संस्कारों से भरा होना चाहिए। यदि आप खाली हो जाएंगे तब आज आपके बच्चे भटक जाएंगे। इसलिए बच्चों के सबसे बड़े गुरु उनके माता पिता ही होते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण ने गाइड किया और हनुमान जी को जामवंत जी ने। अच्छा, जामवंत जी की एक बेटी थी, क्या नाम था? मैया, जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? क्या? जाम्बवती। जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? जाम्बवती। क्या नाम था मेरी मां? रामवती नहीं, जामवंत जी ने राम जी से कहा कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले मेरा तो विवाह हो गया। जामवंत जी बोले नहीं, आप कर लो प्रभु, मेरी बेटी से कौन विवाह करेगा? राम जी बोले आपकी बेटी से हम अगले जन्म में करेंगे। जामवंत जी बोले तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। राम जी बोले नहीं, तुम्हारी बेटी पर और तुम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आज हो द्वापर में भी वैसे रहोगे। तो त्रेता के जामवंत जी ने द्वापर में
भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने अपनी बेटी विवाही। अच्छा, बेटी विवाहने की भी एक कथा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भगवान राम के कुछ काम रह गए थे, तो रह गए काम को पूरा करने राम जी द्वापर में कृष्ण बन करके आए और बचे हुए काम को पूरा किया। फिर क्या हुआ? एक दिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया, तो भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहा करते थे द्वारिका में। सत्राजित ने उन्हें सूर्य भगवान ने एक मणि दी। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्या स्यमंतिकम। एक स्यमंतक मणि प्राप्त हो गई सत्राजित को। भगवान कृष्ण बोले कि ये सत्राजित तुम मणि का क्या करोगे? उस समय भगवान द्वारिका में थे। कहा कि ये मणि आप हमें दे दो, प्रजा का कल्याण होगा, भला होगा। सत्राजित ने वो मणि नहीं दी और वही मणि पहनकर सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मारा और जामवंत जी वो मणि ले जाकर अपनी बेटी को देते हैं। जामवंत की बेटी वो मणि के साथ खेल रही है। अब भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित ने कि हमसे मणि मांगी थी कृष्ण ने, हमने नहीं दी। इन्होंने हमारे भाई को मार कर मणि चुरा ली, चोरी लगा दी। भगवान जंगल गए, प्रसेन मरा पड़ा मिला, शेर मरा मिला। उसके पांव के निशान के साथ साथ भगवान आगे गए तो जाम्बवंत की गुफा में भगवान घुस गए। वहां जाम्बवती खेल रही थी मणि से। भगवान कृष्ण को देखकर चिल्लाई जाम्बवती, तो जाम्बवंत आए और भगवान कृष्ण का जाम्बवंत जी से युद्ध हुआ। क्या हुआ? लड़ाई हुई। भगवान ने जामवंत जी को खूब मारा। क्यों मारा? क्योंकि जामवंत जी ने राम जी से ये भी कहा था कि दो दो हाथ की करने का मन है आपसे, जरा लड़ लो, खुजली बहुत है। राम जी बोले हम आपसे लड़ेंगे, भक्त से भगवान लड़ेगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। अगले जन्म में हम आपकी बेटी से विवाह भी करेंगे और पहले लड़के अपने ससुर को संतुष्ट करेंगे। तो लो भैया, भगवान कृष्ण अपने ससुर जी से लड़ रहे हैं। जामवंत जी को दे पटकना, पटक पटक के मारा। जामवंत जी समझ गए प्रभु आप राम ही हो, हमें समझ आ गई। भगवान बोले ससुर जी पहले पहचान लेते, इतनी धुलाई ना होती। इतनी धुलाई हो गई, अब पहचान गए। जामवंत जी चरणों में गिरे और जाम्बवती से कर लिया विवाह। अच्छा, जाम्बवती कैसी थी? उसके बाल बड़े बड़े, पूरे शरीर में रोमे जो है ना, रोमे बड़े बड़े। रीछ की बेटी है ना, ऋक्षराज हैं ये जामवंत जी, तो रीछ की बेटी कैसी होगी? रीछ जैसी। अब भगवान बोले लो तुम्हारी बेटी से विवाह कर लेंगे, पर लोग क्या कहेंगे? लो कैसी दुल्हन ले आए, पूरे शरीर में बाल ही बाल है, रोमे ही रोमे, इतने बड़े बड़े रोमे बाल। भगवान बोले चलो पहनो साड़ी। मणि ली और जाम्बवती को लिया, कन्यादान किया भगवान ने। वहां पे जाम्बवंती जी ने सब किया। भगवान गए तो भगवान ने जाके अपने एक कमरे में बंद कर दिया जाम्बवती जी को। रुक्मणी जी बोली कि ये कौन है? भगवान बोले मेरी दूसरी पत्नी है। तो रुक्मणी जी बोली जरा हमें भी दिखाओ, तुम्हारी पत्नी देखें कैसी लाए हो। तो भगवान कैसे बताएं किसके तो इतने बड़े बड़े पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं। तो भगवान बोले सुनो रुक्मणी, ये तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे, तुम चली मत जाना वहां, क्योंकि बहुत सुंदर है।
अच्छा, रुक्मणी जी गई उसके कमरे में, बहन दरवाजा खोलो। उसने मना कर दिया, बहन हम नहीं खोलेंगे, आपको बुराई लग जाएगी। रुक्मणी जी बोली हमसे भी ज्यादा सुंदर है। भगवान बोले तो तुम्हें बुराई ना लग जाए इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही है। तो रुक्मणी जी ने शाप दे दिया। रुक्मणी जी ने शाप दे दिया जाम्बवती को कि तू बहुत सुंदर है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही, जा जितनी सुंदर मैं हूं उतनी ही सुंदर तू हो जा बस। हाँ? तो फिर उसके जो स्वरूप था जाम्बवती मैया का वो बदल गया और जाम्बवती जी वैसी ही हो गई जैसे रुक्मणी जी थी। फिर दरवाजा खोली तब उनको अच्छा लगा, वाह हमारे जैसी ये ज्यादा नहीं है। भगवान के ऐसे ही दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह, अब वो मणि सत्राजित को लौटाई। अब लोग उसको ताने मारने लग गए कि तुमने भगवान पे झूठे ही आरोप लगाया। तो सत्राजित जी ने अपनी बेटी लाई और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी, महाराज मेरी बेटी से विवाह कर दो। भगवान कृष्ण बोले हमारा तो 2 विवाह हो चुके, एक और कर लो प्रभु। सत्यभामा नाम की वो कन्या थी। तो तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा से। करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? हैं? पति की। साल में एक दिन पूजता है बेचारा और 364 दिन क्या होता है? हैं? हाँ, पिटता है। हाँ, एक दिन पूजता है बाकी दिन कुटता है। चलो अच्छा है, चलो एक दिन के लिए सही। अच्छा है। वैसे करवा चौथ ना बहुत अच्छा है। करवा चौथ आता है तो बहुत कुछ सिखाता है। करवा चौथ क्या सिखाता है? अच्छा बताओ, करवा चौथ क्या सिखाता है? भैया जी बताओ, करवा चौथ क्या सिखाता है? करवा चौथ सिखाता है नारी का समर्पण। स्त्री और सन्यासी। हमारे देश में एक परंपरा है सन्यास परंपरा। सन्यास, जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो वो सन्यासी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना नाम, अपना गोत्र त्यागता है। तब जाके वो क्या बनता है? सन्यासी। और जो त्याग सन्यासी करता है वही त्याग एक स्त्री भी करती है। स्त्री भी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना भाई बहन, आंगन, अपना नाम, अपना गोत्र, माथा उसका होता है पर मांग पति के नाम की होती है। हाथ उसके होते हैं, मेहंदी पति के नाम की होती है। पेट उसका होता है, बच्चा पति के नाम का होता है। गला उसका होता है, मंगलसूत्र पति के नाम का होता है। नारी का श्रृंगार पति के लिए होता है। नारी पति के साथ महलों में भी रहती है और पति के साथ घास की कुटिया में भी रहती है। नारी ये नहीं देखती कि मेरे पति के पास धन कितना है। नारी बस अपने पति का प्रेम चाहती है, और प्रेम है तो पेड़ की छांव में, घास की कुटिया में भी जीवन बहुत प्रसन्नता से गुजारा जा सकता है। और प्रेम नहीं है, पैसा है, तो महलों में भी वो महल काटने को दौड़ते हैं जहाँ प्रेम ना हो। रिश्तों में समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, तब रिश्ते बेहतर होते हैं। और समर्पण की प्रतिमूर्ति कौन है? आज हम आपसे कहें कि समर्पण की चलती फिरती मूर्ति का नाम बताओ तो पत्नी है। जितना समर्पण एक स्त्री करती है, सोचिए कौन है जो अपना गोत्र छोड़ दे, अपनी जात छोड़ दे, अपना नाम छोड़ दे,
इस सारे रिश्ते, सारे संबंधों में केवल पत्नी का संबंध ऐसा है जो नाम गोत्र छोड़कर आपके नाम गोत्र से जानी जाती है। इतने सारे रिश्तेदार हैं आपके, लेकिन उन सारे रिश्तेदारों में एक रिश्ता है पत्नी का, जो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। इसलिए हर पुरुष को अपनी स्त्री का, अपनी नारी का सम्मान करना चाहिए। करवा चौथ में आपने बहुत कुछ देखा होगा, बेचारी दिन भर व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए। मैं जल्दी मर जाऊं, मेरे पति की आयु, भारत की स्त्री चाहती है कि मेरी उम्र से ज़्यादा उम्र मेरे पति की हो, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। ये भारत की स्त्री वरदान मांगती है। एक भारत की स्त्री ही अपने से अधिक आयु पति की चाहती है, और पति की लंबी आयु के लिए वो नाना प्रकार के व्रत करती है। और उन्हीं व्रतों में एक व्रत होता है करवा चौथ का। करवा चौथ के दिन वो चलनी उठाती है, और चलनी का जो पीछे का हिस्सा है वो पति की ओर होता है, चलनी का जो आगे का हिस्सा है वो पत्नी की ओर होता है। आगे का हिस्सा मतलब चलनी का ऊपरी हिस्सा, जिस हिस्से में आप आटा चालती हो ना तो कचरा बच जाता है। ऊपर के हिस्से में कचरा रह जाता है, नीचे के हिस्से से सारा आटा निकल जाता है। तो जिस हिस्से पर चलनी कचरा बचा के रखती है वो हिस्सा नारी अपनी ओर करती है, चलनी उस हिस्से का मुंह अपनी ओर होता है। मानो नारी ये कहती है कि हमारे और आपके रिश्ते में कोई आँच आई, कोई संकट आया, कोई दुख आया तो वो सारा दुख दर्द पीड़ा मेरी तरफ आ जाए, आपकी तरफ केवल सुख चैन आनंद जाए। जैसे साफ आटा को वो नीचे गिरा देती है और कचरा को अपनी ओर, अपनी भीतर बचा लेती है, चलनी का यही तो स्वभाव है। उसी तरह नारी कहती है कि मेरे पति पर आने वाला कोई भी संकट, हे विधाता वो मेरी तरफ आ जाए, मेरे पति की तरफ कोई आँच ना आए, कोई संकट ना आए। ये चलनी का आशय है, इसलिए नारियां चलनी से अपने पति का मुंह देखती हैं। चलनी का अर्थ है कि मैं आपके जीवन में आने वाले संकट को पहले मैं लूंगी, फिर बचा हुआ आखिरी में, छना हुआ आपकी तरफ, और संकट मेरी ओर, दुख मेरी ओर, सुख आपकी ओर। उसमें एक दीपक भी रखती है चलनी में। दीपक रखने का आशय है कि स्वामी, एक पत्नी कहती है अपने पति से, हे प्राणनाथ मैं अपना सब कुछ तज कर आई और आपने भी हर समय मेरा साथ दिया। हे प्राण प्रिय, जैसे ये दीपक का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, नारी चाहती है कि मेरे पति की कीर्ति का, यश का प्रकाश भी इस दीपक की तरह चारों ओर फैले। और याद रखिएगा, जब वो चलनी पर दीपक रखती है तो दीपक के तले जो अंधेरा होता है वो पत्नी की ओर होता है, और छन्नी से, चलनी से छन करके प्रकाश नारी की तरफ जाता है। भाई दीपक जब रखेंगे चलनी पर तो उस पर अंधेरा तो पत्नी की तरफ आ गया ना, दीपक के तले अंधेरा। तो नारी कहती है कि यदि कुछ अंधकार है जीवन में, कुछ दुख का साया है, तो वो मेरी तरफ रह जाए और ये प्रकाश, प्रकाश आपकी तरफ, सुख, सुख आपकी तरफ, आनंद आपकी तरफ पहुंचे। जैसे दीपक में दो चीजें होती हैं, मूलतः होती तो दीपक सहित चार चीजें होती हैं। पहला तो होता है दिया, दूसरा होती है बाती, तीसरा होता है तेल, और चौथी होती है अग्नि, आग जो जल रही है, जो ज्योति है। नारी कहती है कि इस दीपक की कीमत कब तक है? जब तक ये जल रहा है।
हे प्राणनाथ, ये जो पवित्र अग्नि है, इसी अग्नि के फेरे लेकर हमने और आपने रिश्ता जोड़ा था। आज ये दीपक की रोशनी देख रहे हैं, ज्वाला देख रहे हैं, लौ देख रहे हैं, ज्योति देख रहे हैं। ये दीपक की जो ज्योति है वो है आप, और जो ये बाती है ये हूं मैं। और ये जो तेल पड़ा है, याद रखिएगा, ये दीपक तब तक ही जलता है जब तक तेल होता है, जब तक परिवार का। पत्नी कहती है कि परिवार प्यार ना करे चलेगा, सास प्यार ना करे चलेगा, ससुर प्यार ना करे चलेगा, पर हे प्राणनाथ, मैं चाहूँगी सब मेरा साथ छोड़ दें, लेकिन आप मेरा साथ कभी ना छोड़िए। आपका साथ तेल की तरह है, आपका साथ रूपी तेल नहीं मिलेगा तो मैं बुझ जाऊंगी, क्या करूंगी। तो आपका साथ तेल की तरह, तो आपका साथ हमें चाहिए, और तब ये बाती आपकी तरफ समर्पित रहेगी। और ये जो दीपक है, ये घर, ये परिवार हमारा, ये दीपक है, कि दिया है। इस परिवार में आपके बिना सब कुछ अंधकारमय है। मेरे जीवन का प्रकाश तो आप हैं। इसलिए नारी कुछ कहती नहीं है, पर वो दीपक, वो चलनी, वो करवा, छोटा सा कलश होता है, उससे नारी चंद्रमा को अर्घ देती है। वो छोटा सा माटी का एक पात्र होता है, मिट्टी का बर्तन। मानो नारी वो मिट्टी का बर्तन लेके अपने पति को ये दिखाती है कि देखो, ज़्यादा पैसे के चक्कर में ना भागो। ये देख रहे हो माटी का घड़ा, रिश्तों को वक्त देना सीखो, रिश्तों को समझना सीखो। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ लूं, परिवार और पैसा दोनों में एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, उस समय पाकिस्तान से जो हिंदू भागे तो वो प्रॉपर्टी के कागज लेकर नहीं भागे थे, सोना लेकर नहीं भागे थे, पैसा लेकर नहीं भागे थे, बच्चों का, माता पिता का हाथ पकड़ करके भागे थे। जिनकी संपत्ति अथाह थी, वो संपत्ति की ओर ना देखकर बच्चों को गोद में लेके भागे थे, पत्नी का हाथ पकड़, बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ भागे थे। याद रखना मेरी माँ, रिश्तों से बड़ा कभी पैसा था ही नहीं। आज पैसों के कारण रिश्ते बिगाड़ दिए जाते हैं। मैं चाहूँगा कि इस करवा चौथ को हर पति को अपनी पत्नी से ये ज़रूर कहना चाहिए कि मैं रिश्तों को ऊपर रखूँगा, पैसे के ऊपर कभी नहीं रखूँगा। मेरे लिए मेरा परिवार सर्वोपरि है। सबसे पहले परिवार। पैसा तो आएगा, आप जहाँ जाओगे वहाँ कमा लोगे। परिवार को महत्व देना सीखिए। तो ये करवा जो उस मिट्टी का जो छोटा सा कलश है, वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि देखो, प्यार मोहब्बत से जीवन जी लो, भरोसा नहीं है जीवन का, एक दिन हमारी तुम्हारी माटी, हमारी तुम्हारी राख इस घड़े पे ही समा जाएगी। कोई कितना भी बड़ा हो, मुट्ठी भर राख तो घड़े पे ही आनी है। इसलिए वो माटी का घड़ा होता है, छोटा सा कलश। चांद को देखते, स्त्री किसे देखती है? क्यों? चांद को क्यों? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शीतलता का। मानो स्त्री चांद को देख रही है, और देख नहीं रही है, दिखा रही है। माँ क्या बोलती है? बेटा देख चंदा मामा। पहले माँ देखती है, उंगली करती है, तब फिर बच्चा देखता है। तो नारी नहीं देखती चंदा को, नारी पति को दिखाती है कि जो आप बार बार बात बात पे हम पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे भड़क जाते हैं, क्रोध करते हैं, हे प्राणनाथ
इस व्रत में ये संकल्प लीजिए कि चांद की तरह शीतल अपनी कृपा हम पे बनाए रखेंगे, चांद की तरह शांत रहेंगे, शीतल रहेंगे और प्यार का ये प्रकाश सदा हम पर बरसता रहेगा। आप कभी सूरज की तरह गर्म ना होंगे। इसलिए ये व्रत तोड़ा रात्रि को जाता है। कब तोड़ा जाता है? रात्रि को, वो भी चंद्रमा को देखकर, सूर्य को देखकर नहीं। सूर्य गर्म है, चांद ठंडा है, तो मानो पत्नी कहती है कि चांद की तरह आपका स्वभाव शीतल हो मेरे लिए, बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, परिवार के। आप बॉस हैं, आपने ऑफिस में लड़ाई झगड़ा की, गुस्सा आया, वो गुस्सा पत्नी पर, बच्चों पर ना उतारिए। काम का गुस्सा काम तक ही रखिए, काम का गुस्सा परिवार के लोगों में ना उतारिए, वरना काम और परिवार को मिक्स कर देंगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। काम को काम रहने दो, परिवार को परिवार रहने दो। काम करने में लाख झंझट होती हैं, कई बार सुनना पड़ता है, कई बार गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन वो सारी गुस्सा जब आप घर आया करो तो चांद की तरह शीतल होया करो, ठंडे होया करो। सूरज की तरह गर्म नहीं, सूरज की तरह गर्म ऑफिस में रहो, पर घर आओ तो चांद की तरह ठंडे होकर आओ। ये करवा चौथ में नारी चांद को देखती नहीं, पुरुषों को दिखाती है। इस बार आप भी चांद देखना और चांद की तरह ठंडे हो जाना, पत्नी पर गुस्सा ना करना, ठीक है? ये रहा करवा चौथ। इस बार करवा चौथ में सुना है कि भद्रा महारानी का भी साया पड़ रहा है। क्यों मैया? सुबह 6:25 से 6:46 तक सुबह सुबह कुछ मिनट के लिए है, उससे कोई दोष नहीं है। पर आज कल आप मतलब जब आप व्रत करना करवा चौथ का, तो सबसे पहले भगवान श्रीमन्नारायण शालिग्राम जी को, गोपाल जी को स्नान कराना। स्नान करा के सबसे पहले चरणामृत लेना। भगवान का क्या लेना? कहते हैं निर्जला होता है ये व्रत, पानी भी नहीं पीती माताएं, सही है? तो आप चरणामृत, यदि चरणामृत पीने से वैसे दोष नहीं है, फिर भी आप अपनी होंठों से चरणामृत को स्पर्श कर सकते हैं। भगवान के चरणामृत को स्पर्श करके अपने व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं भगवान से, भगवान श्रीमन्नारायण के नाम लेकर के। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कह के अपने व्रत को स्टार्ट करिएगा। और कुछ नाम मैं बता रहा हूँ, वो नाम ले लेंगे तो जो भद्रा का दोष है, वैसे दोष कुछ विशेष है नहीं, पर यदि भद्रा का कुछ मिनट के लिए भी यदि दोष है तो उसकी निवृत्ति के लिए कुछ नाम मैं बताऊंगा, उन नामों को लेकर के आप अपना व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, है ना, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विशिष्टा, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर क्षयकरी, असुर क्षयकारी, ये नाम 12 नाम लेकर के आप व्रत को स्टार्ट करें। कहते हैं कि पति पत्नी दोनों कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, भगवान शिव का कहीं मंदिर हो आसपास तो दोनों जन पकड़ करके लोटा और कच्चा दूध में हल्दी मिला करके दोनों शिव जी को दूध का अभिषेक करके हल्दी वाले दूध से, और फिर आप व्रत को स्टार्ट करेंगे तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी होगी। और पुरुषों के लिए बताऊं, इस करवा चौथ में, इस करवा चौथ में आप अपनी पत्नी को गिफ्ट में क्या देंगे? क्या देने का सोचा है? क्यों? प्रेम? सस्ते? इस बार पत्नी को कुछ चांदी का दीजिए। सोने का देने का सोचे हैं, वो अलग विषय दे सकते हैं, पर थोड़ा सा चांदी, थोड़ी सी ही सही, पत्नी को चांदी का कुछ भी दीजिएगा, भले पाँव में पहनने का वो दे दीजिएगा, चाहे चांदी की एक अंगूठी ही दे दीजिएगा। चांदी दीजिएगा
ताकि इस करवा चौथ से पतियों की फिर चांदी ही चांदी होगी। पतियों की क्या होगी? चांदी चांदी हो। तो कुछ चांदी का आप पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं। सोने का करें जो आपकी श्रद्धा, हीरे का करें वो आपका है, वो तो करेंगे ही आप, पर साथ में कुछ चांदी जरूर ऐड कर लीजिएगा। तो आप पत्नी को कुछ चांदी का गिफ्ट दें तो आपके घर में सदा चांदी ही। अरे हमारी जो पत्नी है, पत्नी ही तो लक्ष्मी है, वो खुश तो लक्ष्मी माता खुश, और वो दुखी तो फिर आप दुखी। इसलिए पत्नी से पंगा लेने का नहीं। हाँ। पत्नियों से बिल्कुल पंगा लेने का नहीं, पत्नियों को समझाने का नहीं, जो पत्नी कहती है वो करने का। हाँ, पत्नी की मान लेना अच्छा है।